Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Israrul Haq. Uh, we have completed the topic The Scarecrow, the English text of class 12th, and also completed notes on the topic up to question number 10. And now come to page number 41, reference to the context. Come to page number 41 of your text. Read the extract given below and answer the questions that follow. In the examination, you are asked one of such questions. So read the passage. He put his notebook away, climbed out, and lit another cigarette. Then he walked a few paces and stood in the middle of the road. It seemed as if he was the only human being in the whole world. He had never felt so completely desolate. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैसेज है ये आपकी टेक्स्ट में से लिया गया है, इसी चैप्टर में से लिया गया है, द स्केयर क्रो। तो ये बात मृगैन को बाबू के बारे में हो रही है जो रास्ते में फंस गए थे। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हु इज़ ही इन दीज लाइन्स? तो कौन है? ओबियसली जाहिर बात है कि ये मृगैन को बाबू के बारे में बात हो रही है। सो योर आंसर शुड बी he in these lines is used for Mriganko Babu. And then there is another question, B part. What was he writing on the notebook? तो मृगैनको बाबू अपनी नोटबुक में क्या लिख रहे थे? तो हम जानते हैं वो एक प्लॉट लिखने की कोशिश कर रहे थे। भारत मैगजीन ने एक स्टोरी के लिए कहा था और उसी का प्लॉट बना रहे थे वो। सो बी पार्ट, he was writing a new plot of a story for the Bharat magazine. He was writing a new plot of a story for the Bharat magazine. And then there is another question. Who caught his attention? Why? किस तरफ मृगैनको बाबू की अटेंशन गई और क्यों? तो हम जानते हैं वहाँ पे जो स्केयर क्रो था उसी तरफ उसकी अटेंशन गई थी, और इसलिए गई थी कि उस पर जो शर्ट थी वो शर्ट मृगैनको बाबू को जानी पहचानी लगी और वो उनके पुराने नौकर अभिराम की थी। सो द आंसर शुड बी अ स्केयरक्रो विद अ रेड एंड ब्लैक प्रिंटेड शर्ट कॉट मृगैनको बाबूज अटेंशन बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज फॉर्मर सर्वेंट अभिराम। तो इस शर्ट ने उनकी तवज्जो ले ली थी, तवज्जो हासिल की थी, क्योंकि ये जो शर्ट थी ये जानी पहचानी उनको लगी क्योंकि उनकी ये नौकर की लगती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आपके लिए आंसर प्रिपेयर किए हैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप थ्रू ये नोट भी भेज रहा हूँ। होप दिस विल हेल्प यू। देन देयर इज नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. बिकॉज आई न्यू दैट वन डे आई वुड मीट यू अगेन, माई हार्ट लॉन्ग्ड. यस, even a dead man can have a heart, to tell you what I learned after death. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैसेज है, ये भी आपकी इसी टेक्स्ट द स्केयर क्रो में से है। तो ये बातें कौन कर रहा है? ये स्केयर क्रो की बातें हैं, अभिराम की बातें हैं आफ्टर डेथ, जो मृगैनको बाबू के ड्रीम में, उनके ख्वाब में वो आता है और उनसे बात करता है। तो नाउ देयर आर क्वेश्चंस. व्हाई डिड अभिराम वांट टू मीट मृगैनको बाबू? क्यों अभिराम मृगैनको बाबू से मिलना चाहते थे? क्या बात करना चाहते थे वो उनसे? तो हम देखते हैं। आंसर हम ये लिखेंगे, अभिराम wanted to meet मृगैनको बाबू in order to tell him that he had not stolen his watch. तो वो उससे क्यों मिलना चाहते थे? कि उसने उनकी घड़ी नहीं चुराई, यही कहने के लिए। Stolen his watch 3 years back and that the watch was still lying under the wardrobe slipped back to the wall. और वो कहना चाहते थे कि वो घड़ी अब भी उनके कमरे में, मृगैनको बाबू के कमरे में दीवार के साथ वार्डरोब के अंदर पड़ी हुई है। Then we have another question, part B. What did अभिराम learn after death? तो मौत के बाद, मरने के बाद अभिराम को किस चीज़ का पता लगा? हम जानते हैं उस घड़ी के बारे में, एज अ घोस्ट उनको पता चला कि वो उधर ही है, वो किसी ने चुराई नहीं है, वो वार्डरोब के नीचे पड़ी है। तो हम आंसर लिखते हैं, आफ्टर हिज डेथ अभिराम केम टू नो दैट मृगैनको बाबूज वॉच वॉज लाइंग अंडर द वार्डरोब स्लिप्ड बैक टू द वॉल. उन्हें पता लगा कि वो घड़ी उधर ही है, वार्डरोब के अंदर, वॉल के साथ लगी हुई पीछे. एंड ही वॉज ईगर टू टेल दिस रियलिटी टू मृगैनको बाबू. और वो चाहता था कि वो ये हकीकत मृगैनको बाबू को बताए क्योंकि वो इन्हें चोर समझते थे. एंड देन लास्ट वन इज़
C part is how had he been declared a thief. उसको कैसे चोर बना दिया गया था, चोर साबित किया गया था अभिराम को. एंड फॉर दिस आंसर, आफ्टर द लॉस ऑफ मृगेनको बाबूज वॉच अभिराम वॉज सस्पेक्टेड टू बी अ थीफ. तो जाहिर है घर का नौकर वही था, तो उस पर शक हुआ कि इसी ने चोरी की है. मृगेनको बाबूज फादर हैड कॉल्ड द विच डॉक्टर. तो फिर मृगेनको बाबू के बाप ने एक जादूगर को भी बुला लिया था. हु कास्ट अ स्पेल. उसने एक जादू का वो स्पेल किया. एंड डिक्लेयर दैट अभिराम हैड स्टोलन द वॉच. उस स्पेल की वजह से उनको उसने इशारा किया अभिराम की तरफ कि हाँ उसी ने चोरी की है. तो देन माय डियर स्टूडेंट्स, देन वी हैव अनदर part, the question related to its reference to context. What was he accused of stealing? What was he accused of stealing? किस चीज़ क्या चीज़ छुपाने के लिए इल्ज़ाम लगा था, क्या छुपाया था उसने. सो द आंसर इज़ Abhiram was accused of stealing Rigenko Babu's watch that was given to him as a wedding gift. तो वेडिंग उन गिफ्ट के तौर पर उनकी घड़ी आई थी, तो वही छुपाने का इल्ज़ाम था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन. होप इट विल हेल्प यू.